चलो हम लोग है ना क्लास 6 का मैथ पढ़ रहे हैं। तो देखो इससे पहले हम लोगों ने क्लास में क्या सीखा था, संख्याओं की जानकारी में। इससे पहले 7 तक पूरा क्वेश्चन कर लिया था, है ना। आज हम लोग 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज दो टर्म है। देखो एक है अवरोही क्रम और एक होता है आरोही क्रम। तो देखो ध्यान से, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। क्या होता है? इसको बोलते हैं घटते क्रम। और आरोही का मतलब हो गया बढ़ते क्रम। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या कहा है कि नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। कौन सा क्रम में लिखना है? अवरोही क्रम को। इस परिणाम को क्या कह रहा है? इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में। तो सबसे पहले देखो, अवरोही क्रम लिखने के लिए पहले तो हम देखो क्या करेंगे। अवरोही क्रम जैसे देखो अवरोही क्रम है ना। तो अवरोही क्रम के लिए क्या है? घटते क्रम में। तो घटते क्रम में हम लोग क्या करते हैं? पहले सबसे बड़ी संख्या कि पहले छोटी संख्या? सबसे बड़ी संख्या। जैसे तुमको प्रैक्टिकली समझा रहे, जैसे सीढ़ी पर है तो सीढ़ी से नीचे उतरना है, मतलब घट रहा नीचे की तरफ। तो देखो सबसे पहले सबसे ऊंचा वाला सीढ़ी से नीचे उतरता है ना। तो पहले ऊंचा, उसके थोड़ा सा नीचा, फिर थोड़ा सा नीचा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ऊंचा वाला सीढ़ी पर चढ़ते हैं। तो ठीक उसी तरह से जब घटते हुए क्रम में आएंगे ना, तो सबसे पहले बड़ा वाला पर जाएंगे। तो इसमें देखो सबसे बड़ा कौन है? 400। तो यहाँ लिखो 411। फिर देखो 200। फिर देखो 200। फिर बताओ 152। फिर बताओ 100। 100। हो गया। ये हो गया घटते क्रम में। क्या हो गया? लेकिन कह रहा है इस चिन्ह में बनाना है। कौन सा चिन्ह में बनाना है? तो देखो क्या करेंगे। तो देखो इस दोनों में बड़ा कौन होता है? तो कहेंगे 411 बड़ा है 293। फिर देखो इधर इस दोनों में कौन बड़ा है? कहेंगे 293 बड़ा। फिर इस दोनों में, फिर इस दोनों में, फिर इस दोनों में, फिर इस दोनों में। तो ये हुआ तुम्हारा आंसर। तो समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, आर जिसका सही है वो अपना सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आरोही क्रम में लिखना है। क्या चीज में लिखना है? हाँ। तो देखो इसी क्वेश्चन को अब हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन है तो बोलो तो। 11 24 10 78। कितना है? 921 1169 201 1000। ये है ना। तो देखो इसको भी कैसा बनाना है इस बार? आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में हम लोग क्या जानते हैं? बढ़ते क्रम। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले छोटा, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, तब ना हम बढ़ रहे हैं। तो सबसे छोटा इसमें कौन है? तो लिखो 201। उसके बाद 921 है। उसके बाद 1067। उसके बाद 1078। उसके बाद 1124। उसके बाद यही है ना। अब देखो इसको कह रहा है क्या करके रखना है कि तीर के चिन्ह में, इस चिन्ह में। तो बताओ इस दोनों में कौन बड़ा है? पहले छोटा देख लो, इस दोनों में कौन छोटा है? तो 201 छोटा है, तो ये ऐसे जाएगा बड़ा, ये 921 है। इस दोनों में ये बड़ा है, ये दोनों में ऐसे, ऐसे, ये है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें कह रहा है कि डायरेक्ट आप आरोही क्रम में लिखिए, आपको बड़ा या छोटा का चिन्ह आपको दिखाना नहीं है। डायरेक्ट इस क्रम में कह रहा लिखने के लिए आरोही क्रम में। आरोही मतलब बढ़ते क्रम। तो इसमें सुनो सबसे छोटा कौन है? उसके बाद
उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद हो गया, इतना ही है ना? तो यही आंसर हो गया। सब देख लो, मिला लो पूरा। ठीक तो है, हो गया ना? देखो तो नीचे आ रहा है। चलो इसको देखो, हल करेंगे तो बताओ। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। तो घटते क्रम में सबसे पहले बड़ा लिखते हैं, तो बड़ा कौन है इसमें? यही है 46। उसके बाद इससे जस्ट छोटा 64 मारा ना है। हाँ तो उसके बाद देखो 24। उसके बाद हो गया 24 के बाद, तो यहाँ से 21 64। उसके बाद 16 42। 16 42। उसके बाद यही तुम्हारा है ना? तो कितना बच्चा का सही हुआ है? सबका। चलो ठीक। चलो अगर डस्टर नहीं है तो कितना गंदा मिट रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, देखो 9। 9 का पहला क्वेश्चन देखो। अब लिखते जाओ जो नहीं लिखा। चलो देखो, क्वेश्चन है कि 6 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखो यहाँ से हम लोग हल करेंगे। अब बताओ 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब बताओ 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बताए थे? हाँ, एक पर 1 2 3 4 5 हो गया। और 3 अंक का पूछा है तो फिर लिखेंगे 3 अंकों का सबसे। कितना हो जाएगा? कितना बार 9 हो जाएगा? इसीलिए अंतर पूछा है ना। अंतर देखो 1 2 3 4 5 है ना, है 99 घटा दो। अब घटा दो 10 में से 9 0 0 9 9, यही है। यही है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो ध्यान से, इस बार क्वेश्चन है कि चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग। योग मतलब हाँ जोड़ होता है, याद रखना इस बात को। योग मतलब तो देखो हल करेंगे तो लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। कितना होता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? 4 बार 9, तो 1 2 3 4। फिर कितना पूछा है? 5। कितना हो जाएगा? यानी 5 बार 9। ठीक, क्या पूछा है? योग। योग बराबर लिखेंगे, जोड़ेंगे 1 2 3 4। और इसको भी जोड़ना है तो इधर से लिखना है 1 2 3 4 5, है ना? जोड़ दो। 9 9 9 9 18 1, 9 9 18 1, 9 9 18 1, 9 1 10। क्लियर है ना? चलो सब मिला लो, सही बना है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 10वां। देखो देखो इस सभी का स्थानीय मान निकालना है। पहला देखो 7 8 0 4 5 6। लड़का नहीं समझ में आता, क्लास में ये सब मना है। चलो स्थानीय मान देखेंगे। यहाँ पर 7 है, 8 है, 0 है, 4 है, 5 है, 6। तो बताओ 7 का स्थानीय मान? 7 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 8 पर 0 पर सीधे 0, 0 का मतलब 0। 4 पर, अरे 3 को 0 लिखेगा तो इसका मतलब भी तो 0 ही हुआ ना, इसीलिए 0। 5 पर, 6 पर, है ना आंसर? ऐसा ही आंसर किताब में से ही दिया है। और देखो ये तो हो गया तुम्हारा स्थानीय मान हो गया ना। अब इसको कहा कि विस्तारित कीजिए। क्या करने के लिए बोला है इसको? देखो रे, विस्तारित मतलब होता है फैला कर लिखना। तो देखो जब इसको विस्तारित करेंगे इस संख्या को, तो देखो 7 का 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर 8 का बारी तो 8 लिखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस 0 आ गया। तो 0 का क्या लिखेंगे? सिर्फ 0 हो गया। फिर यहाँ 4 है तो लिखो 4, 2 0, फिर 5, 5 0 प्लस। तो ये हो गया विस्तारित रूप हो गया इसका। कौन सा रूप हो गया?
स्थानीय मान बोलता है तो डायरेक्ट निकाल देते हैं, लेकिन पूछा है विस्तारित रूप, कैसा विस्तारित, तो इस तरह से लिखना है। ठीक है, ठीक, एक और देखो, 289159, तो देखो इसको डायरेक्ट विस्तारित रूप में लिख दे। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, फिर 8 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर यहाँ 9 है, 1 2 3, फिर 1 है तो 1 W, फिर 5 है तो 5 0। समझ में आया? सबका ये आंसर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो रे, इसका विस्तारित रूप है लड़का, विस्तारित रूप 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 1 2 3 1 2 3 4 6, क्या? ठीक है, है ना? तो ये हो गया तुम्हारा। ठीक, उसी तरह से अगला क्वेश्चन खुद से बन जाएगा। चलो, चलो ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं 11 में। लड़का, चलो देखो 11 में पहला क्वेश्चन देखो, 1 मिलियन बराबर क्या होता है लाख में? 1 करोड़ मिलियन, जरूर 1 करोड़, जाओ इधर, जाने देगा उसको। जाओ, तुम पहले जाओ। चलो इधर देखो, लड़का ध्यान से देखो, कह रहा है कि 1 मिलियन में कितने हजार होता है? हाँ, लाख है, तो ध्यान से देखो, पहले हम मिलियन लिख ले, तो लिखो मिलियन में पहले क्या होता है? सैकड़ा, सैकड़ा में कितना जीरो? 1 2 3, उसके बाद हजार, हजार में भी कितने अंक? 1 2 3, उसके बाद हजार के बाद क्या होता है? मिलियन। तो देखो मिलियन के लिए कितना होता है? 3 होता है ना, तो 1 मिलियन बोला है तो इसीलिए 1 देंगे। कितना? 1 ही मिलियन है ना, तो 1 मिलियन हो गया। तो देखो इधर, अब देखो इतना लिखा है ना, लड़का सुनो इधर, 1 मिलियन है ना, तो 1 देंगे। मिलियन में 3 होता है अंक,
लेकिन 1 मिलियन बोला इसीलिए सिर्फ एक लिखा। एक ही है ना। अब इसको गिन लो कोई कितना हुआ। अब इसको इंडियन पैटर्न में गिन लो। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो कितना आ गया? 10 पहले लिखो, लाख पहले से लिखा हुआ तो सिर्फ 10 लिखो। तो क्लियर हो गया बनाने का तरीका। और ये याद भी होना चाहिए कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख। फिर देखो करोड़ है तो करोड़ लिखो अपना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। हो गया। और ये भी बात, यह करोड़ पहले है ना, तो करोड़ लिखो ना, 1 करोड़। और तुमको यह याद भी होना चाहिए कि करोड़ में कितना जीरो होता है। कितना जीरो होता है? 7 जीरो। ये याद होना चाहिए। 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 6 गो। 1 करोड़ में 7 गो, याद होना चाहिए। अब पूछा है कि इसको मिलियन में चेंज कीजिए। किस चीज में? तो इसको मिलियन में पढ़ो। कैसे पढ़ेगा? तो इधर ये सैकड़ा होता है और ये हमारा हजार होता है। और कितना बच गया? 10। तो इसका मतलब कितना मिलियन हो गया? तो यहाँ पर हो गया 10 मिलियन। यानी 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ हुआ। बात समझ में आ रहा है? फिर देखो 1 करोड़, तो चलो करोड़ लिखा हुआ है। इस बार कह रहा है इसको 10 लाख के रूप में पढ़ो। तो देखो 10 लाख में कैसे पढ़ेंगे, इधर ध्यान दो। तो 10 लाख बोला है ना, तो नीचे में कर दो ऐसे। कर दिया। इंडियन से इंडियन में करेगा तो भाग कर देंगे। देखो इंडियन से अंतरराष्ट्रीय किया है तो वो चेंज किया है। अभी इधर भी इंडियन है और इधर भी इंडियन है ना। है लड़का, इधर देखो, इधर भी इंडियन, इधर भी इंडियन है। तो 1 करोड़, 1 करोड़ लिख दिया। और इसको कह रहा है कितना बार लिखो? तो लिखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। हो गया। अब देखो ऊपर में जीरो जन है, हटा दो। इससे इससे हटा दो, इससे इससे हटा दो। कै गो बच गया ऊपर में? 10 बचा ना। नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं, सीधे हो गया। मतलब 10 लाख बराबर हो जाता है ना। आंसर, आंसर में है ना। तो बात समझ में आ रहा कैसे बना? जब इंडियन से इंडियन पूछे तो पहला इंडियन को ऊपर लिखो, दूसरा इंडियन को नीचे लिखो, और उसको है ना काट के देखो, जो आएगा वो यहाँ पर लिख दो। फिर देखो ये फिर इंडियन से इंडियन है कि नहीं है। तो 1 लाख बोला है तो 1 लाख लिखो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हो गया। फिर कितना में करा चेंज करने के लिए? कर दो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हो गया कि नहीं हुआ? अब देखो इसको जो कटने वाला काट दो। जीरो से जीरो, ई जीरो से जीरो, ई जीरो से ई जीरो, ई जीरो से ई जीरो। बचा कितना ऊपर में? 10। तो इसका मतलब 10। मतलब 10,000 का गड्डी एक जगह करेगा ना, तब 1 लाख बनेगा। 10,000 का गड्डी एक जगह रखो, 10,000 का गड्डी एक जगह, 10,000 का गड्डी एक जगह, कितना बार? 10 बार। तो 1 लाख हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? फिर देखो अब आ गया, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट लिखेंगे मिलियन। देखो अंतरराष्ट्रीय से इंडियन में आ रहा है ना, हजार में। तो लिखो 1 मिलियन, या हजार तो उसमें भी होता है ना, तो यानी दोनों ही मान के चलो एक ही गो में। तो 1 मिलियन, तो मिलियन लिखो। इकाई में कै गो? हजार में कै गो? 1 मिलियन बोला है ना, है एक ही दे देंगे। और 1 मिलियन में अंक एक ही है तो एक दे दिए। अब इसको करा हजार में चेंज कीजिए। तो चलो हजार, तो हजार में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हो गया। अब कट करो। ये से ये जीरो, इससे ये जीरो, इससे ये जीरो, बचा क्या? यानी 1 मिलियन में कै गो हजार है? 1,000, 1,000 है ना। हजार का हजार मतलब हजार का हजार, हजार गड्डी बना लो। कितना बना लो? यानी एक गड्डी में कै गो हजार रहेगा? 1,000 वाला नोट ले लो, और एक गड्डी में एक एक हजार का 1,000 बना लो। इस तरह से कितना बनाना पड़ेगा तुमको? 1,000 है ना। यानी 1,000 का नोट कै गो चाहिए? 1,000। तो तुम्हारा बन जाएगा 1 मिलियन। मतलब एक एक 1,000 लिया, फिर 1,000, फिर 1,000, उस तरह से करके हजार को नोट का हजार ले लो। तो कितना बन गया? तो ध्यान दो, तुमको याद होना चाहिए। इसमें कौन कौन याद होना चाहिए? ध्यान दो। ये याद होना चाहिए कि 1 मिलियन में कितने लाख?
एक करोड़ में कितना? 1 करोड़ में कितना लाख? 10 लाख। 10 लाख, सीधे 10 लाख नहीं पढ़ना, 10, हाँ 10 लाख। और सीधे पूछता कि 1 करोड़ में कितने लाख, तब हम अपनी तरफ से बोला, देखो अगर बोला 1 करोड़, 1 करोड़ में कितने लाख, तो करोड़ बना दो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ हो गया। अब पूछा है लाख, तो लाख बना दो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख करोड़ हो गया। उसी तरह से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख हो गया। अब देखो इससे यह जीरो, 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 कितना बचा? इसका मतलब है 100 लाख बराबर 1 करोड़ होता है। यानी तुम हर महीने 1 लाख रुपया कमाओ, क्या रुपया कमाओ? 1 लाख, 100 महीना तक 1 लाख कमाएगा तब 1 करोड़ संपत्ति जमा कर पाएगा। 100 महीना बताओ कितना दिन हो, कितना महीना, कितना साल हुआ? 9 महीना। तो उतना साल तुमको लग जाएगा 1 करोड़ कमाने में, अगर 1 लाख का महीना हर रोज कमाता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से पैसा, इस तरह से मिलियन को भी क्या कहते हैं, लाख, लाख से हजार, सब चेंज करना आ जाएगा ना, अब कितना बोलेगा तो। चलो, तो देखो तुम लोग का आज के दिन पहला चैप्टर समाप्त हुआ, क्लास 6 का संख्याओं की जानकारी समाप्त। समाप्त तो नहीं हुआ, पहला इसका पहला पार्ट समाप्त हुआ है, यानी प्रश्नावली 1A समाप्त हुआ संख्याओं की जानकारी में। अब हम लोग सीखेंगे संख्याओं की जानकारी में लंबाई मापने की तरीका सीखेंगे, मतलब किलोमीटर, मीटर, है ना, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, हेक्टामीटर, है ना, यानी मिली, सेंटी, डेसी, इकाई, डेका, हेक्टो, किलो, मिलिया, है ना। तो ये सब है हमारा क्या चीज है, यानी कोई भी चीज वस्तु को मापने की तरीका है। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।